चलिए अब हम दूसरा वाला ले रहे हैं एग्जांपल, जिसमें एक रॉड ऐसे रखी हुई है दो दीवारों पर, जिसमें एक रॉड क्या है दो दीवारों से, दो दीवार तो नहीं बनना चाहिए, ग्राउंड है और एक तरफ दीवार है, और यहाँ पे एक रॉड या कोई सीढ़ी जैसे लगाते थे ना वो रखा हुआ। अब इसको ऐसे छोड़ दें, सारी सरफेस में अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये यहाँ से इधर की तरफ फिसलेगा। इसकी वेलोसिटी हमको दी गई, इस बी एंड की वेलोसिटी हमको दी गई है और ए की वेलोसिटी आपसे क्या है पूछी गई। ठीक, इनको कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। इसमें हम इसको रेफरेंस पॉइंट मान करके इस डिस्टेंस को x मान ले रहे हैं और इस डिस्टेंस को y मान ले रहे हैं। ठीक है, इसमें रॉड की जो लेंथ है वो कितनी है, l है, और कंस्ट्रेंट क्या है, क्या लिमिटेशन है कि ये जो लेंथ l है ये लेंथ l बदलेगी नहीं, क्योंकि रॉड है तो कितना भी फिसल जाए लेंथ ऑफ द रॉड क्या होगा, एक समान होगा। क्या x बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा, जितना ये बाहर जाएगा x क्या होगा, बढ़ेगा। तो x का जो रेट ऑफ चेंज है वो हम क्या लेंगे, b की वेलोसिटी, ये क्या है आपका dx/dt। x जिस रेट से चेंज हो रहा है उसी को हमने d की वेलोसिटी बोला है। फिर y जिस रेट से चेंज होगा, तो इस वाले केस में क्या है, ये बाहर जा रहा है तो ये नीचे उतरेगा, तो y क्या इसमें हो रहा है, कम हो रहा है। तो ए पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको माइनस dy/dt हम लिखेंगे। ठीक है, ए पॉइंट की वेलोसिटी को क्या कर देंगे, माइनस dy/dt हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखें आगे, तो अब इसमें क्या करने जा रहे हैं, हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ज्योमेट्रिकल रिलेशन लिख लेते हैं, x² + y² = l²। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x dx/dt इधर 2y dy/dt इक्वल टू लेंथ कांस्टेंट है रॉड की, इसका अपने को फायदा मिल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। अब dx/dt तो क्या है, dt है आपका, dy/dt क्या है, माइनस d है, इसको आप लिखोगे x और b इसको कर दें माइनस y b a कर दीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब निकालना चाहता है हमको a की वेलोसिटी निकालनी थी, तो a पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए x/y b आप लिख सकेंगे। ठीक है, x b/y, ये अपनी किसकी वेलोसिटी आ गई, a पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। अब डायग्राम देख करके आप बता सकते हो x/y क्या बनेगा, x तो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपके लिए क्या बनेगा, cot थीटा। तो क्वेश्चन में b को हमको क्या दिया था, v0 दिया, तो a की वेलोसिटी cot थीटा टाइम्स v0 मिल रही है। ठीक है, ये एक अपना तरीका है कि पहले क्या चेक कर लो, x और y में कौन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसे चेक कर लो, है ना, ये आप देखें ध्यान से। अब उसी तरह से इसको भी मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसी तरह से अपन क्या कर रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले केस में ये डिस्टेंस को x ले लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इसमें ये x जो है वो फिक्स्ड है, ध्यान दे रहे हो, रस्सी से इधर खींचेंगे तो ये ब्लॉक जमीन पर ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, तो इस वेलोसिटी को गिवन होगा और a की वेलोसिटी हमको क्वेश्चन होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी गिवन होगी और इधर वाले की वेलोसिटी हमको पूछी होगी। ठीक, तो चेक कर लेते हैं पहले, x का जो चेंज होगा वो किसकी वेलोसिटी कहलाएगी, a की, क्योंकि a इस तरफ चलने वाला है, तो a की वेलोसिटी जो होगी वो dx/dt, जहाँ टर्म आएगी वहां पर यूज कर लेंगे, a की वेलोसिटी dx/dt। फिर जितना ये रस्सी इधर आगे बढ़ेगी उतना ये y में चेंज होगा, देखो। ठीक है, क्योंकि रस्सी को खींच रहे हैं तो रस्सी यहाँ पे आगे बढ़ गई, उतनी रस्सी यहाँ पर कम हो जाएगी, तो dy/dt जो होगा वो आपको क्या दे देगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी दे देगा जिसको v दिया गया है। और क्या ध्यान रखें कि जितना ये आगे बढ़ेगा उतना y कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस साइन, x भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो x भी कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक माइनस साइन हम यूज कर सकते हैं।
डिफरेंशिएशन में जो चीज़ कम हो रही होती है उसके लिए माइनस साइन हम लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब वही एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो 2x dx बाई डी टी, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2y dy बाई डी टी हो गया। समझ गए? dx बाई डी टी की जगह पर क्या लेंगे, dx, तो 2x dA इक्वल टू 2y, और ये v हम इसको लिख सकते हैं जो हमको गिवन है। y के चेंजेस को क्या कर सकते हैं, v ले सकते हैं। अब 2 को हटा दें, क्वेश्चन क्या था, va पूछा था भाई, तो हमारे पास क्या आ गया, y बाई एक्स वी आ गया। तो y बाई एक्स होता क्या है इसमें, y बाई एक्स मतलब हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस, ये क्या बनता है, सेक थीटा बनता है। ये क्या बन गया आपका, v सेक थीटा, ये आंसर हमको मिल रहा है ना। तो इसमें सिंपल दोनों बिल्कुल एक ही जैसे सवाल है। क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिलेशन लिखना है, डिफरेंशिएशन करना है और आंसर निकालना। अब इसकी एक और सेकंड मेथड में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप तो ये वीडियो लेक्चर है तो आप रिवाइज करके देखना, अगर इसको देखना, मैं बार बार नहीं बोलता। सेकंड जो मेथड है, जो डायरेक्टली एकदम से आंसर दे देगी, ठीक है, वो हम सीख लेते हैं, वो सरल पड़ती है। तो उसमें क्या है देखिए, फिर या रॉड से समझते हैं। तो रॉड पर ए और बी दो पॉइंट्स थे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना था, एल था। अब रॉड कहीं पर भी फिसले, क्या ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो सेम है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो सेम है, वह हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी के बीच का जो सेम डिस्टेंस था उसको हम यूज कर लेते हैं। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो एल है, वो फिक्स रहेगा। तो क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ये सरल पड़ता है, डरना मत इससे, कंपोनेंट्स निकालने सिंपल से। तो बी की वेलोसिटी इस तरफ हमको गिवन है v नॉट। आपको क्या करना है, रॉड के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रॉड के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लिख लें। तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी थीटा होगा। तो इधर वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, v का cos थीटा बनेगा कि नहीं। इस डायरेक्शन में जो रॉड की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या बनेगा, v नॉट cos थीटा। ठीक, और v नॉट cos थीटा बन गया कंपोनेंट है। ए पॉइंट की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नीचे है इधर, va इस तरफ है। इस va के भी हम रॉड के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लिख लेंगे। तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो v का इस डायरेक्शन का कंपोनेंट va, इसको हटा देते हैं पूरा मान लो, va का cos 90 माइनस थीटा, जो बाद में बनेगा va का sin थीटा, मिल जाएगा ना। तो रॉड का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, रॉड के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, वो बन जाएगा आपका va sin थीटा। अब आप क्या करो कि जो रॉड के डायरेक्शन वाले कंपोनेंट हैं इनको इक्वेट कर दो, तब भी हमको आंसर मिल जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ए की वेलोसिटी निकालनी इसलिए, तो ए की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v नॉट cos थीटा। वहां पर डिफरेंशिएशन वगैरह करे थे, यहाँ पे कंपोनेंट्स लेकर के आप डायरेक्टली कर सकते हैं। किस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिखने वो इम्पोर्टेंट है। तो रॉड के डायरेक्शन में एक एक्सिस लेना है और दूसरा एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है, उधर अपने को जरूरत नहीं है, कंपोनेंट होता है। पर हमारे काम का कंपोनेंट कौन सा है, जो रॉड के डायरेक्शन वाला है। तो इधर v हो cos थीटा, और इधर की तरफ रॉड के डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट va sin थीटा आया। उन दोनों को ही मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया और आंसर निकाला। ठीक है, इस वाले में भी यही मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक, इस वाले में क्या है, रस्सी की जो लेंथ है वो बदलेगी नहीं, टोटल लेंथ कांस्टेंट है, उसी का फायदा उठाएंगे। इसकी वेलोसिटी किधर है, इस तरफ है, va,
ठीक है। वी ए इस तरफ की वेलोसिटी है, इसका रस्सी की डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या लिखोगे? तो वी ए का रस्सी की डायरेक्शन का कंपोनेंट लिखोगे वी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया? वी ए कॉस थीटा। और ये तो डायरेक्ट रोड के कंपोनेंट है, रस्सी के डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है, तो इसको हम किससे इक्वेट कर सकते हैं? वी से। तो इसमें वी ए जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वी सेक थीटा। ठीक है ना, इसमें जल्दी आ जाता है। तो इसमें क्या चीज करनी होती है? रस्सी दी हो तो रस्सी के डायरेक्शन के कंपोनेंट्स आपको इक्वेट करने होते हैं, किससे? आपस में। इधर रॉड थी तो रॉड के डायरेक्शन के कंपोनेंट, रॉड के डायरेक्शन में वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने इक्वेट किए। ठीक है, तो दोनों मेथड आप बार बार देख करके इसको सीख सकते हैं। वेलोसिटी का कंपोनेंट रस्सी के डायरेक्शन में और वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के डायरेक्शन में इक्वेट करके